हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जिससे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में मैं डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, बैंक, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुसूचियाँ। ओके फ्रेंड, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, देखते हैं कि अनुसूची से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड, हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा कितने अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अनुसूचियां थी वो केवल 8 थी, लेकिन फिर बाद में इसमें 4 और अनुसूची जोड़े गए। तो अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन करता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड, तो पहली अनुसूची बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो आप सबसे पहले अनुसूचिया को पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रथम अनुसूचिया में यही दिया गया है हमारे भारतीय राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ओके फ्रेंड, तो इसमें उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो दूसरी अनुसूची में क्या है फ्रेंड? तो दूसरी अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायालयों के न्यायाधीश को प्राप्त वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड, सिंपल है, इसमें जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी के पेंशन के बारे में बात की गई है, तो आपको याद रखना है। ओके, दूसरी अनुसूची के बारे में। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं तीसरी अनुसूची पे। तो तीसरी अनुसूची क्या कहता है फ्रेंड? चलिए देखते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो फ्रेंड, कि भारत में कौन सा उच्च संवैधानिक व्यक्ति भारत के किस व्यक्ति के सामने शपथ लेगा, तो इसकी उल्लेख की गई है तीसरी अनुसूची में। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पदाधिकारियों जैसे जो भी संवैधानिक पदाधिकारी व्यक्ति हैं वो किसके सामने शपथ लेते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। तो सीधा सिंपल आपके एग्जाम में पूछ देगा कि तीसरी अनुसूची का उल्लेख किसका उल्लेख किया है, तो आप सिंपल से आंसर बता सकते हैं कि शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है फ्रेंड? देखते हैं। इनमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो फ्रेंड, आवंटन का उल्लेख किया गया है, तो हमारे राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है हमारी चौथी अनुसूची में। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं पांचवी अनुसूची की तरफ। तो पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड, इसमें विभिन्न
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 6ठी अनुसूची के बारे में तो जानते हैं 6ठी अनुसूची में क्या है फ्रेंड। तो 6ठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो फ्रेंड असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ओके फ्रेंड, ये 6ठी अनुसूची में। तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम किस अनुसूची से संबंधित है। तो आप सीधा उसका आंसर कर सकते हो 6ठी अनुसूची से संबंधित है। ओके फ्रेंड, और आपको एग्जाम में ये भी कर सकता है, इसमें से पूछ सकता है कि कौन नहीं है। मणिपुर देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन नहीं है, तो आंसर दीजिएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा मणिपुर और मिजोरम में। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 6ठी अनुसूची के बारे में। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, राज्यों के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची, तो फ्रेंड 7वीं अनुसूची में 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं क्या कहता है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये जो तीनों सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में। तो जो संघ सूची है, इसमें केंद्र द्वारा सरकार बनाई जाती है, और राज्य सूची में इसमें राज्य द्वारा सरकार बनाई जाती है, कानून बनाई जाती है, और समवर्ती सूची में इसमें केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा दोनों के द्वारा कानून बनाई जाती है। तो ये अनुसूचियाँ याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में। ओके फ्रेंड, और संघ सूची में टोटल 6 विषय होते हैं वर्तमान में, और राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में इसके विषयों के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र और राज्यों का, वो किस सूची के अंतर्गत आता है, किस सूची में उल्लेख किया गया है। तो 7वीं सूची में। ओके फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं अगली अनुसूची के। तो ये देखिए फ्रेंड, संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाई जाती है, इसमें टोटल 100 विषय हैं वर्तमान में। और राज्य सूची में, जिसमें कानून राज्य सरकार बनाता है, और समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। ओके फ्रेंड, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, और वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं समवर्ती सूची के। ओके फ्रेंड, चलते हैं अगली अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। एसएससी, आरआरबी, सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड। तो देखते हैं क्या कहता है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारी जो भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, वो किस सूची के संबंधित है। तो वो 8वीं सूची में उल्लेख किया गया है हमारे भारत के भाषाओं के बारे में। ओके फ्रेंड, तो अब तक 22 भाषा है फ्रेंड। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थी, तो 14 ही भाषाएँ थी, लेकिन 1967 में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अगर फ्रेंड ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड, आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं कि 1967 में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सीधा क्वेश्चन करता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है हमारी 8वीं अनुसूची में। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। तो नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड, इसके द्वारा भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को 1991 में जोड़ा गया था। ओके, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। तो 10वीं अनुसूची यह संविधान में 92 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि 92 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल के खिलाफ एक कानून लाया गया था, तो उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है और इसे 92 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ओके, तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची के बारे में। ओके, 11वीं अनुसूची क्या कहता है, तो देखते हैं। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ओके, और इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है और इसमें 29 विषय दिए गए थे फ्रेंड। 29 विषय बनाए गए थे जिसके अंतर्गत पंचायती राज के कानून बना सके और उस पर निर्णय ले सके। तो इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ओके फ्रेंड, और ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ओके, चलते हैं अगले अनुसूची की तरफ। तो अगली है 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका के उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ये करेगा कि नगर पालिका से संबंधित सूचियाँ कौन है। तो नगर पालिका किससे संबंधित है, तो यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992, इसका भी गलत हो गया फ्रेंड, 1992 होगा फ्रेंड, 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और दायित्व का उल्लेख किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा नगर पालिका अपना कानून बना सके और उस पर निर्णय ले सके, इसका उल्लेख किया गया है हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। ओके, और इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड अगर आप यह 12 अनुसूचियों को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में ज़रा भी देरी नहीं लगेगी। ओके, तो आप इन 12 अनुसूची को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ के आप आराम से सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया फ्रेंड कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे भारतीय संविधान में, तो 12 है। इसका आंसर होगा डी, 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मैंने बताया था कि संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है, लेकिन पहले कितनी थी, तो फ्रेंड पहले थी 8। तो 8 अनुसूची थी जिसमें 4 जोड़ा गया था फ्रेंड। तो याद रखिएगा, वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो 8 थी फ्रेंड। तो याद रखिएगा हमारे अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में
कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसका आंसर होगा ए 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूचियाँ है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कब जोड़ा गया था फ्रेंड? 1991 में जोड़ा गया था। ओके, 1991 में जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो सबसे पहले यही बताया था फ्रेंड कि प्रथम अनुसूची क्या कहता है। तो प्रथम अनुसूची कहता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए पहला अनुसूची। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो फ्रेंड मैंने बताया वेतन के बारे में बताया, जितने भी संवैधानिक पद है जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इनके वेतन के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी दूसरी सूची में इसका उल्लेख किया गया है वेतन का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1985 में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 1985 में 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। ओके, और हमारी 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तो दल बदल के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, लाया गया था फ्रेंड, जिसका उल्लेख हमारी 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी 10वीं अनुसूची। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है? तो मैंने बताया था फ्रेंड राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी चौथी अनुसूची में। ओके, तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में हमारे राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की सूची है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो मैंने बताया फ्रेंड कि 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, किस अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी 8वीं अनुसूची। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो 8वीं अनुसूची में हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयुक्ता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था फ्रेंड कि दल बदल कानून भी बनाया गया था किसके तहत? तो यह 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दल बदल कानून के बारे में। ओके, और यह 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में अनुसूची में जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 1985 में जोड़ा गया था। ओके, और इसका आंसर होगा फ्रेंड डी दल बदल से संबंधित है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो मैंने बताया था फ्रेंड कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो 4 राज्यों में लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और यह मणिपुर की जगह मिजोरम होगा फ्रेंड। तो यही आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए मणिपुर दे देगा, तो आपके मणिपुर की जगह मिजोरम होगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी मणिपुर, जो कि मणिपुर नहीं है, मिजोरम होगा। ओके, तो आप भूलिएगा मत इन 4 राज्यों के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किसको संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची किससे संबंधित है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, पंचायती राज से। पंचायती राज्य से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ओके, और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज से संबंधित है और ये क्या कहती है कि पंचायत अपना कानून बना सके और उस पर निर्णय ले सके, इसका उल्लेख हमारे 11वीं अनुसूची में किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रेंड इंडियन पॉलिटी और हमारी अनुसूचियों से जुड़ी। मैं इसी तरह के जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम आने वाला है RRB NTP आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड और लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।